क्या गॉड लाइक में चेंजेस करने की जरूरत है? क्या गॉडजी के टीम में आने से परफॉर्मेंस में कोई चेंज आ सकता है? अगर गॉड लाइक जोनाथन को बेंच कर सकती है तो क्या एस्पावर, सौम्य या एडमिनो में से किसी को बेंच नहीं कर सकते? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मान्या भी बेंच हो सकता है? और क्या गॉड लाइक को भी RNTX और GDR की तरह 4 असॉल्टर्स के साथ खेलना चाहिए? चलो आज सारी चीजों के बारे में डिटेल में बात करते हैं, एक एक पॉइंट ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गॉडजी की, लेकिन उससे पहले एक सिंपल सवाल, गॉडजी है कहाँ? क्योंकि ऑनेस्टली जब से जोनाथन टीम से गया है उसके बाद गॉडजी को गॉड लाइक के साथ स्क्रीम्स में प्रैक्टिस करते हुए हार्डली किसी ने देखा होगा। स्ट्रीम्स और स्क्रीम्स दोनों में वो मिसिंग रहे, और जब चैट में गॉड लाइक के प्लेयर से पूछा गया तो मोस्टली एक ही जवाब मिला, पर्सनल रीजंस और घर पर नेटवर्क इशू, इसी वजह से वो प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, मान लो कल से गॉडजी को डायरेक्ट प्लेइंग फॉर्म में ले भी आते हैं तो क्या इंस्टेंटली परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगा? ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता, क्योंकि प्रैक्टिस ही नहीं हुई है टीम के साथ प्रॉपर्ली, सिनर्जी बिल्ड ही नहीं हुई है। रोटेशंस, कम्युनिकेशन, फाइटिंग टाइमिंग, ये सब ओवरनाइट परफेक्ट नहीं होता। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि BGI सर्वाइवल स्टेज वाला मिरेकल फिर रिपीट हो जाएगा जहां जोनाथन को बेंच करके गॉडजी को खिलाया था और गॉड लाइक #1 फिनिश करी थी, तो सिचुएशन उस टाइम कम्प्लीटली डिफरेंट थी। उस वक्त गॉडजी रेगुलरली स्क्रीम्स में प्रैक्टिस करता था, जोनाथन जब अवेलेबल नहीं होता था तब गॉडजी कंटिन्यूअसली टीम के साथ खेलता था, मतलब सिनर्जी ऑलरेडी बिल्ड थी, प्लेयर्स एक दूसरे का प्ले स्टाइल समझते थे। लेकिन अब वो चीज मिसिंग है। और बहुत लोग बोलते हैं भाई एक ही प्लेयर तो ऐड हुआ है, इतना क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन कॉम्पिटिटिव BGI में एक प्लेयर बहुत फर्क डालता है। एक रॉन्ग डिसीजन, एक मिस टाइम पुश, एक लेट रोटेशन पूरा मैच थ्रो कर सकता है, और कभी कभी वही एक मैच पूरे टूर्नामेंट का मोमेंटम डिस्ट्रॉय कर देता है। इसलिए सिर्फ इंडिविजुअल स्किल मैटर नहीं करती, सिनर्जी भी इक्वली इंपॉर्टेंट होती है। और ऑनेस्टली अभी गॉड लाइक के पास चेंजेस या एक्सपेरिमेंट करने का कोई टाइम नहीं है। और मान लो गॉडजी को लाना भी हो तो स्वैप किसके साथ करोगे? एस्पावर? इम्पॉसिबल। सौम्य? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इन दोनों का रोल गॉडजी के रोल से क्लैश करता है। गॉडजी मेनली सपोर्ट रोल प्ले करता है, तो लॉजिकली बात एडमिनो पर आके रुकती है। लेकिन मुझे पर्सनली लगता है अगर फ्यूचर में कभी ऐसा डिसीजन लिया भी गया तो वो सिर्फ वर्स्ट केस सिनेरियो में ही होगा, एक लास्ट ऑप्शन की तरह। अब बात करते हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक की, क्या गॉडजी और मान्या को स्वैप करके 4 असॉल्टर लाइनअप के साथ गॉड लाइक बेटर परफॉर्म कर सकती है लाइक RNTX और GDR? ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता, अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि RNTX और GDR को काफी टाइम मिल चुका है सिनर्जी बिल्ड करने का। थर्ड पार्टी टूर्नामेंट्स, स्क्रिम्स, प्रैक्टिस सेशंस, उन्होंने ऑलरेडी सिनर्जी डेवलप कर ली है, इसी वजह से उनका एग्रेसिव प्ले नेचुरली वर्क कर रहा है। लेकिन गॉड लाइक मिड टूर्नामेंट में सडनली 4 असॉल्टर के साथ इतना बड़ा ऑफिशियल खेलना विदाउट प्रॉपर प्रैक्टिस, मुझे नहीं लगता उसके लिए टीम रेडी भी है। और मान्या भी खुद समझ रहा होगा कि उसकी मिस्टेक्स कहाँ हो रही है, होपफुली वो उन चीजों पर काम भी कर रहा होगा। और एक चीज जो फैंस को समझनी चाहिए, अभी गॉड लाइक को पूरी IGC से हेट मिल रहा है, एस्पावर, मान्या, एडमिनो सबको ट्रोल करा जा रहा है, लेकिन इस क्रूशियल स्टेज पर टीम को सपोर्ट की जरूरत है। अगर फैंस भी हेटर की तरह ट्रोल करने लगेंगे तो फिर डिफरेंस क्या रह जाएगा? सपोर्ट करो टीम को, DMs में पॉजिटिविटी भेजो, क्योंकि कभी कभी एक पॉजिटिव मैसेज प्लेयर्स के माइंडसेट पर एक बड़ा इम्पैक्ट डालता है, और माइंडसेट डायरेक्टली परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है। और वैसे भी अगर तुम जनरली गॉड लाइक को कमबैक करता हुआ देखना चाहते हो तो सपोर्ट के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है। अभी करंट रोस्टर के साथ ही आगे बढ़ना पड़ेगा, इसी लाइनअप के साथ मोमेंटम बिल्ड करना पड़ेगा, और वो मोमेंटम टीम को कल से ही चाहिए, क्योंकि अगर कल भी परफॉर्मेंस नहीं आया तो लास्ट 3 मैचेस में प्रेशर पीक पर होगा, और प्रेशर में गॉड लाइक का गेम प्ले पिछले 2 वीक में तो हम देख ही चुके हैं। इसलिए कल का डे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब गॉड लाइक को इसी करंट रोस्टर के साथ ग्रुप में प्रूव करना होगा कि वो अभी भी कमबैक कर सकते हैं। और याद रखो, यहाँ टॉप 4 मैंडेटरी है, उसके नीचे फिनिश करना मतलब ऑलमोस्ट गेम ओवर, और कंपटीशन भी इजी नहीं होने वाला। TR, GDR, K9, LEFP सब फॉर्म में चल रही है, और इनके अगेंस्ट कम्पीट करना बिल्कुल ईजी नहीं होगा। गॉड लाइक को अपना एब्सोल्यूट A गेम दिखाना पड़ेगा। और एक और इम्पोर्टेंट बात, रोस्टर नेक्स्ट 6 मंथ के लिए लॉक हो चुका है, मतलब अब चेंजेस के सपने देखने से कुछ नहीं होने वाला, इसी रोस्टर के साथ प्रैक्टिस करके इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो ऑनेस्टली BMPS में गॉडजी के प्लेइंग फॉर्म में आने की होप्स अभी के लिए छोड़ देनी चाहिए। वर्स्ट केस सिनेरियो में ही शायद वो ऑप्शन कंसिडर्ड हो, तब तक टीम पर कॉन्फिडेंस रखो। बुरा टाइम चल रहा है, लेकिन यही वो फेज होता है जहाँ रियलिटी हिट करती है, यही पता चलता है कि और कितना इम्प्रूव करना बाकी है। और सच बोलूं, गॉड लाइक को जो हेट मिल रहा है ना, उसे फ्यूल की तरह यूज करना चाहिए इन्हें। बस इम्प्रूवमेंट में फोकस करो, क्योंकि टेबल्स टर्न होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, और एक स्ट्रॉन्ग कमबैक हेटर्स की बोलती बंद कर देगा। चलो दोस्तों, मिलता हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो के आने तक तुम 1K सब्सक्राइबर तो कंप्लीट करवा ही दोगे। उसके लिए एडवांस में सबको थैंक यू जिन्होंने भी सब्सक्राइब करा। तब तक के लिए बाय बाय।